श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हनुमान जी के पूंछ में रावण ने कपड़ा बांधकर तेल गिराकर आग लगा दिया है और हनुमान जी पूरे लंका में हर एक महल पे चढ़ करके आग लगा दिया। पूरा लंका धू धू करके जल रहा है और अंत में हनुमान जी समुद्र में कूद कर अपनी पूंछ बुझा करके माता सीता के पास पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आइए आज पठन पाठन करते हैं श्री रामचरितमानस सुंदर कांड के दोहा नंबर 26 से आगे। जय श्री राम। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाढ़ भयऊ कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दीन्ह। चूड़ामणि उतार तव दयऊ, हरख समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु समुझायहूँ। मास दिवस महुनाथ नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखऊँ प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजे सी भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी।
नाघि सिंधु यही पार ही आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिलाकर शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भये सुखारी, तलफत मीन पावजी में बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुअराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करे आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि जुअराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिलहु सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछि कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किन्हेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुगुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेहु, कपिन सहित रघुपति यही चलेहु। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछ कुशल नाथ अब,
कुशल देख पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर जस तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्नी जो करनी, सहस मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि अलाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोली सोइलिनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नैननी को अपराधा, निसरत प्राण करई हटी बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं।
विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीती। बेग चलियो प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।